हाँ, नमस्कार। मैं महादेव रुद्राक्ष भंडार से पशुपतिनाथ पिंगला स्थान से आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई राजस्थान और उड़ीसा से साइकिल यात्री से मिला हूँ, यात्रा दिन से मिला हूँ। उनको कुछ रुद्राक्ष में जानकारी चाहिए था, फिर खुश भी हूँ। नमस्ते सभी को। अभी हम लोग दीदी के शॉप पे हैं और यहाँ पे जो है मतलब रुद्राक्ष से रिलेटेड और मतलब माला वगैरह हाँ। सबसे रिलेटेड आपका शॉप है। तो अगर आप कभी ये रुद्राक्ष खरीदते हो या फिर इनसे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो दीदी आपको बताइए उसमें क्या कौन कौन सी पहचान होती है और क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत नकली रुद्राक्ष भी होता है ना। क्योंकि अभी पर्सनली मुझे भी एक ही ट्रिक पता है, वो सिक्के में रख के जो चेक करते हैं। बस एक जैसे इंडिया में बहुत सारे गलत फहमी में है, जैसे बोलते हैं ना, इंडिया में बहुत सारे क्या बोलते हैं, जो पानी में उतर जाता है वो डुप्लीकेट है, जो पानी में डूबते हैं वो ओरिजिनल है। लेकिन जो सिक्के में, जैसे आपने बात की, जो सिक्के की बात, वो सारा इंडिया में भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे क्या है ना, नेपाल में, अगर नेपाल में आए हो, आप कुछ खरीदना है तो आप नेपाल में जहां से भी खरीद ले, 80% 5 फेस जो रुद्राक्ष है वो ओरिजिनली मिलता है। रुद्राक्ष 5 फेस में डुप्लीकेट मिलता नहीं है। और दूसरा चीज जो सिक्के में घुमाने वो है नहीं है, वो तो राउंड शेप में, अगर कुछ में हवाबाजी है। हाँ हवाबाजी है, उसमें जिसमें प्रेस मिलता है उसमें घूमता है, ऑटोमेटिकली घूमता है। ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनल होने से घूमता है, ऐसा नहीं है। और दूसरा चीज क्या है, इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, ये एक मुखी ढूंढते हैं। एक मुखी, जो नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष हो वो मिलता ही नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष होता ही नहीं है, होता ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, मिलता है, लेकिन क्या है, कितने सालों में मिलेगा ऐसा होता। अगर वो मिल जाएगा वो उसका प्राइस थोड़ा हाई होके जाता है। अगर आपको इंडोनेशियन रुद्राक्ष में चाहिए तो ये आसानी से मिल जाता है। हाँ, प्राइस कितना है इसका प्राइस तो थोड़ा मार्केट अनुसार है। जैसे और दूसरा चीज क्या है, सर्टिफिकेट की बात। नेपाल में सर्टिफिकेट लैब टेस्ट करने के लिए वो मशीन है नहीं। मार्केट में इतने ज्यादा सर्टिफिकेट में जाते हैं। सर्टिफिकेट में क्या है ना, सर्टिफिकेट तो आप घर बैठ के बनाते हैं, और 200-300 में ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट खरीदना मिलता है। मैं आपको क्या बोलती हूँ, अगर आपको नेपाल में रुद्राक्ष खरीदना है तो आप 3 मुखी से 7 मुखी तक जहाँ से भी खरीद लो, कोई टेंशन की बात नहीं, उसका प्राइस उतना हाई नहीं होगा। अगर आपको 7 मुखी से ऊपर का खरीदारी करना है तो आप किसी में ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है आप खरीद लें, नहीं तो उससे ऊपर का आप मत खरीदना, मैं ये बोलती हूँ। क्योंकि उसमें डुप्लीकेट मिलने के चांस, 7 मुखी से ऊपर का 8 मुखी का, 8 मुखी का से ऊपर क्या होता है ना, उसका प्राइस थोड़ा हाई होके जाता है। कितने मुखी क्या होते हैं टोटल अभी तक तो 21 मुखी तक मिल जाता है नेपाल में, लेकिन 21 मुखी का प्राइस बहुत हाई होगा। नॉर्मल सा आपको 2 मुखी से 14 मुखी तक इजीली मिल जाता है, लेकिन 7 मुखी से ऊपर का डुप्लीकेट मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको क्या बोलती हूँ, अगर आपको नेपाल में खरीदानी, 80% नेपाली रुद्राक्ष तो 5 फेस ही मिलता है। आप 5 फेस ले सकते हो, जहां से भी लेके जाइए ओरिजिनल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सस्ता है डुप्लीकेट है। सस्ता इसलिए है, 80% नेपाली रुद्राक्ष उतना ज्यादा मिलता है कि समझ से भी बाहर है, वो इसलिए ज्यादा है ना, इसलिए सस्ता है। और 2 मुखी और जपमाला, जितने भी ये बारीक साइज का रुद्राक्ष है, ये नेपाल का नहीं है, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। और विश्व भर के लोग नेपाली रुद्राक्ष को क्यों मानते हैं, इंडोनेशियन रुद्राक्ष काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, नेपाली रुद्राक्ष जल्दी काम करता है, इसलिए विश्व भर के लोग नेपाली रुद्राक्ष को मानते हैं। और उससे भी नेपाल में बेस्ट चीज ये है फैमिली कवच, फैमिली प्रोटेक्शन कवच। इसमें बहुत सारी चीजें, गणेश रुद्राक्ष से 2 मुखी से 7 मुखी तक है, लेकिन 2 मुखी ये नेपाल का नहीं है, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। ये बहुत काम की चीजें, अलग रुद्राक्ष का अलग काम होता है। जैसे 2 मुखी अर्धनागेश्वर, आधा भाग शिव जी, आधा भाग पार्वती, ये घर में धारण करने से पति पत्नी का रिलेशन, ज्वाइंट फैमिली के लिए विशेष अच्छा माना जाता है। और उससे भी अच्छा कि किसी घर में लड़का लड़की मांगलिक होते हैं ना, उनके लिए विशेष अच्छा है ये। और 3 मुखी माँ सरस्वती माता का स्वरूप, ये बच्चे की एजुकेशन के लिए। और 4 मुखी चतुर्वर्मा का स्वरूप, जिसे बोलते हैं ना रोग विनाशक, रोग आएगा नहीं, आएगा तो दुष्ट कटाने की काम करता है। और 5 मुखी, हर माला में 5 मुखी होता है, ये पशुपतिनाथ का स्वरूप है, ग्रह शांति, सुख शांति, मानसिक शांति के लिए। और 6 मुखी कार्तिकेय का स्वरूप, जिसे बोलते हैं ना घर में नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, बुरी नजर से। और 7 मुखी लक्ष्मी माता का स्वरूप। और लास्ट में गणेश रुद्राक्ष, ये पहनने की चीज नहीं, घर में रख के पूजा करने की चीज है, ये ले सकते हो।
ये रुद्राक्ष में बहुत सारे चीज है। और जैसे कि आपने बोला ओरिजिनल और डुप्लीकेट, उसमें कैसे फर्क पता करेंगे? ऐसा है, डुप्लीकेट ऐसा नहीं कि प्लास्टिक में आता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, लेकिन क्या करते हैं, लाइनिंग जो है ना, मुखी मतलब जितना लाइनिंग उनको मुखी, हाँ। ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, उसका लाइनिंग है ना, उसमें छेड़खानी कर देते हैं। हाँ, अपने हिसाब से बना देते हैं। हाँ, इसलिए डुप्लीकेट होता है। ऐसा है। अगर आपको ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद।